हमारी लाइफ़स्टाइल में हमारा वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसने हमारा मेंटल स्ट्रेस, हमारा मेंटल पीस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वज़ह से हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं बहुत शेक हो गया है। मेरा ओपिनियन है, हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी वर्क प्रेशर से तो कम नहीं होता है। ये समहाउ स्टार्ट होता है हमारी फैमिली से। वो कैसे? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे सिबलिंग्स ने हमें चाइल्डहुड से लेकर अभी तक कभी भी हमें एप्रिशिएट नहीं किया होता है। वो हमारी कम्युनिकेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं, हमें भी समटाइम्स नेग्लेक्ट करते हैं। इसके पीछे उनकी फिलॉसफी क्या होती है? उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि अगर मैं इसे एप्रिशिएट करूँगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देने से इनका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमारे वर्क प्लेस पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है। हम जो भी वर्क करते हैं, हमें एप्रिसिएशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि हमारा वर्क अच्छा नहीं है, क्योंकि हर किसी की एक इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी की अपनी स्किल्स होती हैं। तो वहाँ पर एक पैरामीटर्स होते हैं हमारे स्किल्स के, वो पैरामीटर आप मीट करोगे, उसके बाद ही आपको एप्रिसिएशन या टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने अपना काम अच्छा नहीं किया, आपकी जो स्किल सेट है या आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन एप्रिसिएशन ना मिलने के पीछे रीज़न ये होता है कि अगर बॉस एप्रिशिएट कर देगा, तो आपको प्रमोशन देना पड़ेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत सारा ऐसा स्टफ़ होता है जिसकी वज़ह से वो एप्रिशिएट करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। टू द पॉइंट कि ये आता फैमिली से है, वो कैसे? क्योंकि जब हमें फैमिली से इतना ज़्यादा इग्नोरेंस मिलता है, हम फैमिली से कहीं न कहीं बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं या हम अपनी फैमिली के सामने अपने स्किल्स को बहुत कम शोकेस करते हैं, क्योंकि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फन भी करते हैं। फैमिली के मेंबर्स ही हमारा मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं, तो हम उनसे चीज़ें हाइड करके करने लगते हैं। अपने पर्सनल रूम में जाके अपने स्किल्स को शोकेस करते हैं। इवन तो अगर किसी को डांस भी करना होता है रैंडमली, बहुत लाउडली कुछ गाना भी होता है, तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रूम में या अपने बाथरूम में जाके करते हैं। रीज़न ही यही होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है, क्योंकि हमारी फैमिली हमें एप्रिशिएट नहीं करती है उस चीज़ के लिए, वो हमारा फन क्रिएट करती है, इस वजह से हम उस चीज़ को करते ही नहीं हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, तो इसके पीछे सॉल्यूशन क्या है कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर कहीं न कहीं है छुपा हुआ, हम उसको अपने फेस पे कैसे रिफ्लेक्ट करें, हम उसको अपने एक्शंस में कैसे डालें। उसके लिए आप सबसे पहले ना फॉरगिव करना सीखो। आपके पीछे बैकग्राउंड में आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या आपका कोई भी फैमिली का मेंबर है जिसने कभी आपके साथ ऐसा किया है या करते आए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेरेंट्स भी होते ही हैं। तो आप उनको फॉरगिव करना सीखो। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है बहुत रिलैक्स होगा, आपका हार्ट बहुत लाइट हार्टेड फ़ील होगा। आपके अंदर वो जो ग्रजेस है ना या जो वो आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस है, यार मेरे को तो कभी एप्रिसिएशन मिला ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ और मेरे को तो हमेशा लोग इग्नोर ही करते हैं। वो चीज़ें आपकी खत्म हो जाएँगी जब आप एक बार फॉरगिव कर दोगे, तो आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लोगे, आप उस फ्रेज़ से बाहर आ जाओगे। सेकेंडरी थिंग क्या इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई होती है, आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्होंने एक बाउंड्री सेट की होती है कि जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है फैमिलीज़ के, उस बाउंड्रीज़ में रह के ही आपको अपना लाइफ़स्टाइल या अपने स्किल्स शोकेस करने हैं या आपको सोशल लाइफ़ ऐसे ही चलानी है या लोगों के साथ इतना ही कनेक्ट करना है। सेकेंडरी चीज़ ये होती है, आपने या तो फिर अपने किसी यंगर वन को बहुत ज़्यादा प्रीचिंग की है, यानी कि आपने उनको पाला है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपने उनको हेल्प की है। इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है कि आप अपने ऊपर तो फोकस कर नहीं रहे हो। पहली सिचुएशन में जहाँ पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, लोग आपको ओवर रूल कर रहे हैं। लोग आपको फ्रेम दे रहे हैं कि इस फ्रेम में रह के या इस बाउंड्रीज़ में रह के आपको अपनी लाइफ़स्टाइल जो है वो जीनी है। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप ये चीज़ दूसरों के साथ कर रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन में आप सेंटर पार्ट नहीं हो, आप अपनी लाइफ़ का सेंटर नहीं हो। तो जब आपने खुद को कभी अपनी लाइफ़ में सेंटर में नहीं रखा है, आपने खुद को इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी है, तो आप प्लेस पे जाते हो, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस करते हो, जो ये शो करते हैं कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। और आप लोगों से वैलिडेशन माँगते हो, ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। आप कुछ भी करते हो, आप अच्छे से रेडी होके जाते हो, आप अपना जो भी काम करते हो, आप लोगों से वैलिडेशन माँगते हो कि मेरा काम आपको कैसा लगा। तो फीडबैक के लिए ठीक है, आप फीडबैक के लिए इम्प्रूवमेंट ले सकते हो, वो एक इम्प्रूवमेंट ऑफ एरिया होता है, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ को अपने थॉट प्रोसेस पे
ओवर रूल होने देना कि उसने जो बोला है वो ठीक बोला है, उस तरीके से मैं अपने काम को करूंगा तो मैं बेटर कर पाऊंगा। ऑफ दैट आप ये सोच सकते हो कि उसने जो मुझे फीडबैक दिया ये मुझे अपने काम के साथ ऐड ऑन करना है, ना कि अपने काम का पूरा तरीका चेंज कर देना है। तो दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ के एक्शंस हमारे वर्क प्लेस पे जब हम करते हैं तो वो लोगों को शो कर देते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो फर्स्ट आप खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। दूसरा, आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं और वो जिन भी लोगों की वजह से हुआ है उनको आप फॉरगिव करना सीखो। आपका कॉन्फिडेंस मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वापस आ जाएगा। एंड ये तो हो गया स्पिरिचुअली पार्ट। सेकेंड फ्रेज आता है कि प्रैक्टिकली इसे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, खुद से जब कॉन्वर्सेशन करेंगे, जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया में कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आप सोशल कम हो, आप कम्युनिकेट कम कम कर पाते हो, आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो खुद को, या आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ भी एरियाज हो सकते हैं। तो उन चीजों को करने के बाद ही आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आएगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी, इसको आप जितना जल्दी ओवरकम कर लोगे वो आप खुद ही कर पाओगे। उसके लिए आपको कोई सेकंड पर्सन आके हेल्प नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। आप या आप उस पर्टिकुलर एरिया में जो कोई भी पर्सन एक्सपर्ट है आप उससे सजेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फ्रेंड्स फैशन डिजाइनर्स हैं और मेरे को अपने ड्रेस के लिए कुछ फीडबैक चाहिए अकॉर्डिंग टू माई हाइट, अकॉर्डिंग टू माई कलर कॉम्प्लेक्शन, तो मैं उनसे ले सकती हूँ रेदर देन किसी अननोन पर्सन से या किसी मेल फ्रेंड से या फिर किसी ऐसे लोगों से जिनको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। आई होप ये वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉन्फिडेंस हमारा कैसे शेक होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो सब चीजें कर सकते हैं।